ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आज फाल्गुन माह की अमावस्या तिथि और मंगलवार है। कल से फाल्गुन माह का शुक्ल पक्ष प्रारंभ हो जाएगा। अमावस्या तिथि अपने आप में बहुत ही पुण्यदायी मानी गई है। जो भी सुहागिन महिला इस दिन व्रत रखकर पीपल के वृक्ष की पूजा करती है उसे अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। और इस दिन पितरों के निमित्त तर्पण भी किया जाता है, जिससे हमें उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। अमावस्या का दिन दान पुण्य के लिए बहुत ही विशेष माना गया है, लेकिन इस दिन किसी दूसरे के घर की दूध से बनी हुई मिठाई या सफ़ेद रंग की चीज़ें नहीं खानी चाहिए। जहाँ तक संभव हो सके अमावस्या के दिन किसी के घर से अनाज उधार लेकर नहीं आना चाहिए। अब अपने सुनते हैं आज की कथा। बोलो गणेश जी महाराज की जय हो। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक गांव में एक बुढ़िया रहती थी। उस बुढ़िया के पति की मृत्यु हो चुकी थी। वह अपने बेटे और बहू के साथ रहती थी। उसकी बहू मंद बुद्धि की थी, जो अपनी भूख बर्दाश्त नहीं कर पाती थी और हमेशा कुछ न कुछ खाती ही रहती थी। उसका ध्यान स्नान और पूजा पाठ में बिल्कुल भी नहीं था। वह सुबह उठकर सबसे पहले खाना खाती और उसके बाद ही घर के कोई दूसरे काम किया करती थी। तो उसकी सास यह देखकर बहुत ही दुखी रहती थी। उसने अपने बहू को कई तरह से समझाने की कोशिश की कि बेटा, सुबह पहले उठकर स्नान करो, उसके बाद पूजा पाठ करो, फिर उसके बाद ही कुछ खाना पीना चाहिए। लेकिन वो अपनी सास की एक भी नहीं मानती। कहती कि मुझे तो बहुत भूख लगती है, अगर मैं थोड़ी देर ही कुछ ना खाऊं तो मेरे प्राण निकल जाएंगे। तो एक दिन उसकी सास को अपने घर पर पूजा करवानी थी, तो वह मन में यह सोचकर परेशान हो रही थी कि उसकी बहू तो पूजा पाठ तक भूखी नहीं रहेगी, तो पूजा पाठ सुचारू रूप से संपन्न नहीं होगी, क्योंकि वो तो सुबह उठते ही सबसे पहले खाने के लिए दौड़ेगी और अगर मैं पूजा के लिए कुछ बनाऊंगी तो ज़रूर वो जूठा कर देगी। तो अपनी बहू को पूजा के लिए बनाए गए पकवान से दूर रखने के लिए उस बुढ़िया ने एक तरीका निकाला। पूजा वाला दिन आया तो सुबह उसने एक मटका लिया, उसके नीचे एक छोटा सा छेद कर दिया और फिर उसी मटके को अपनी बहू को देकर कहने लगी कि बहू, आज हमारे घर में पूजा है, इसीलिए खाना खाने से पहले एक मटका पानी ले आओ और आते ही भोजन कर लेना। मैं भोजन तैयार करती हूँ और तुम जल्दी से पानी लेकर आओ। तो जैसे ही बहू अपनी सास के हाथ से गड़ा लिया तो उसे वह छोटा सा छेद दिखाई दे गया। तो वह समझ गई कि सासू माँ मुझे जानबूझकर घर से दूर भेज रही हैं। तो वो कहने लगी कि माँ जी, मैं अभी आती हूँ, आज तो मैं पूजा पाठ होने के बाद ही भोजन करूँगी। यह कहकर वो अंदर चली गई। अपनी बहू में आए बदलाव को देखकर बुढ़िया बहुत ही खुश हो रही थी, लेकिन बुढ़िया की बहू और भी चालाक थी। वह अंदर जाकर अपनी साड़ी में आटा बांधकर घड़ा लेकर पनघट पर चली गई। पनघट पर पहुंचकर उसने आटा निकाला और कुएं के पानी से आटा गूंथकर छोटी छोटी रोटियां बना ली और फिर सोचने लगी कि मैं इन रोटियों को सेकूं कहाँ। इधर उधर देखने लगी। तभी शमशान घाट में चिता जलाई जा रही थी। तो बहू ने सोचा कि यह ठीक है, मैं उस चिता पर जाकर ये रोटियां सेक लाऊंगी। तो सारे लोग वहाँ से चले गए। तो वह उस चिता के पास गई और वहाँ जाकर रोटियां सेक ली, पर उसकी रोटी सूखी थी। वो सोचने लगी कि बिना घी के सूखी रोटी कैसे खाऊं, साथ में और कुछ तो है नहीं, पानी के साथ मुझे अच्छी नहीं लगेगी। तो वह पास ही में गणेश जी के मंदिर गई, जहाँ गणेश जी को किसी ने चोला चढ़ाया था। तो उसने देखा कि गणेश जी की तोंद पर खूब सारा घी लगा है। तो उसने झट से अपनी रोटियों को उठाया और गणेश जी के तोंद पर लगे हुए घी से सभी रोटियों को चुपड़ लिया और फिर गणेश जी को भोग लगाकर रोटियां खाने लगी। सारी रोटी खाकर थोड़ा सा आटा बचाया था वो उस मटके के छेद में लगाया, जिससे वह छेद बंद हो गया। फिर उसने मटके में पानी भरा और घर आ गई। लेकिन गणेश जी उस बहू की इस हरकत से गुस्सा हो गए और गुस्से में उन्होंने
अपनी नाक पर अंगुली चढ़ा ली। अब जब गांव वाले गणेश मंदिर आए तो वो देखने लगे कि गणेश जी के नाक पर अंगुली है। तो वो सोचने लगे कि यह कैसे हुआ है। सारे तरह तरह से पूजा पाठ करने लगे, लेकिन गणेश जी अपनी अंगुली वापस नहीं उतार रहे थे। यह बात पूरे नगर में फैल गई। फैलते फैलते राजा तक पहुंच गई। तो राजा ने बड़े बड़े पंडितों और ज्योतिषियों को बुलवाया, हवन करवाया, गणेश जी को तरह तरह के भोग लगाए, दुर्वा अर्पित की, मोदक के लड्डू चढ़ाए, हाथ जोड़कर प्रार्थना की। लेकिन गणेश जी तो नहीं माने और उन्होंने अपने नाक से अंगुली नहीं हटाई। अब सारे लोग चिंतित थे, सोचने लगे कि गणेश जी इस तरह क्रोधित बैठे हैं, कहीं कोई अनर्थ ना हो जाए। तो राजा ने काफ़ी सोच विचार के बाद पूरे गांव में ऐलान करवाया कि जो भी आदमी गणेश जी की नाक से अंगुली हटा देगा उसे मैं इनाम के तौर पर 5 गांव इनाम में दूंगा। तो यह सुनकर गांव के सभी लोग गणेश जी को मनाने में लग गए, लेकिन गणेश जी तो नहीं माने, वैसे ही अंगुली चढ़ाई बैठे थे। तो सारे थक हार कर बैठ गए। तो यह देखने के लिए वहाँ पर बुढ़िया और उसकी बहू भी गए हुए थे। तो बुढ़िया की बहू कहने लगी कि राजन, मैं गणेश जी के नाक से अंगुली हटा सकती हूँ, अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं यह कार्य कर सकती हूँ। तो अपनी बहू की बात सुनकर उसकी सास हंसने लगी और कहने लगी कि जब बड़े बड़े विद्वान भी कुछ नहीं कर पाए तो तुम कैसे गणेश जी को मनाएगी? तुम्हें तो खाना खाने के अलावा कुछ आता ही नहीं है। तो उसकी बहू कहने लगी कि माँ जी, जब तुम्हारी बहू छेद वाले घड़े में पानी ला सकती है तो गणेश जी के नाक पर से अंगुली भी हटा सकती है, आप मेरा यकीन मानिए। तभी वहाँ पर बैठे बड़े बुजुर्ग कहने लगे कि जब सबको मौका मिला है तो एक मौका तो बहू को भी मिलना चाहिए, क्या पता ये सच कह रही हूँ। तो सारे लोग मान गए। तो बहू कहने लगी कि मेरी एक शर्त है कि मेरे घर से लेकर मंदिर तक पर्दा बांधा जाए। तो राजा ने उसके घर से लेकर मंदिर तक आदेश देकर पर्दा बंधवा दिया। अब बहू पहले अपने घर गई और फिर वहाँ से कपड़े धोने वाला धोवना लेकर मंदिर चली गई। सारे लोग पर्दे के आसपास बैठे थे और बहू धोवना लेकर सीधी गणेश मंदिर गई और जाकर कहने लगी कि गणेश जी भगवान, मैंने आपके तोंद से जरा सा घी क्या ले लिया, आपने तो अपने नाक पर अंगुली चढ़ा ली। तो घी लेकर चूरमा बनाया, चूरमा बनाकर सबसे पहले भोग तो तुम ही को लगाया, फिर भी तुम नाराज होकर बैठ गए। क्या सीधे घी से तुम्हारा पेट भर जाता? मुझे कोई पूजा पाठ स्तुति नहीं आती है। अब आप अपनी नाक पर से अंगुली हटा लो, नहीं तो मेरे पास धोवना है, अगर धोवने की एक लगाई तो आपके टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। तो नादान बहू की बात सुनकर गणेश जी को मन ही मन हंसी आने लगी और उनका क्रोध दूर हो गया। वो सोचने लगे कि यह तो पूरी पागल है, अगर सच में मुझे धोवने की मार दी तो नाक पर से अंगुली क्या, मैं तो यहाँ से हट ही जाऊँगा। तो गणेश जी ने बिना सोचे समझे तुरंत ही अपने नाक पर से अंगुली हटा ली। तो अंगुली हटाते ही बहू ने हाथ जोड़कर गणेश जी को प्रणाम किया और कहा कि हे गणेश जी महाराज, मैंने आज तक कोई पूजा पाठ नहीं की है, पर आज से मैं ये प्रण लेती हूँ कि आज के बाद स्नान करके सबसे पहले आपकी पूजा किया करूँगी। यह कहकर गणेश जी भगवान के सामने माथा टेका और फिर बाहर आ गई और हाथ जोड़कर कहने लगी कि राजन, गणेश जी ने अपने नाक पर से अंगुली हटा ली है। तो यह सुनकर राजा और गांव के सारे लोग हैरान हो गए और बहू की जय जयकार करने लगे। तो राजा ने अपने ऐलान के मुताबिक बहू को 5 गांव इनाम में दिए। तो उस बहू की बूढ़ी सास भी यह देखकर बहुत ही खुश हुई और अपनी बहू को हृदय से लगाकर कहने लगी कि बेटा, मैं तो तुझे पागल समझ रही थी, पर तूने तो सच में चमत्कार कर दिखाया। तो वो कहने लगी कि माँ जी, इन सब के पीछे हमारे घर पर जो आपने पूजा करवाई थी उसी का फल है। अगर आप पूजा ना करवाती और मैं पानी लेने के लिए कुएं पर ना जाती तो यह सब कुछ कभी नहीं होता। इस तरह बातें करते हुए दोनों सास बहू खुशी खुशी अपने घर चली गई और फिर उसके बाद सास बहू दोनों
रोजाना गणेश जी भगवान की पूजा करने लगी। हे गणेश जी भगवान, जैसे आपने बुढ़िया की बहू का मान रखा और उसका कहना मानकर अपनी नाक पर से अंगुली हटा ली, उसी तरह सबकी सुनना और सबकी मनोकामना पूर्ण करना। प्रेम भाव से कहिए गणेश जी महाराज की जय हो। अब अपने सुनेंगे मंगलवार की कथा। बोलो हनुमान जी बाबा की जय हो। एक बार नेमिषारण्य तीर्थ में 88,000 मुनि एकत्रित होकर सूत जी से पूछने लगे कि हे महामुनि, आपने हमें अनेक पुराणों की कथाएं सुनाई हैं। अब कृपया करके हमें कोई ऐसा व्रत और उसकी कथा बताइए जिसके करने से संतान की प्राप्ति हो तथा मनुष्य को रोग, शोक, अग्नि, सर्प आदि का भय न रहे। कलयुग में सभी जीवों की आयु बहुत ही कम होती है। अगर उन्हें इस तरह रोग और चिंता के कष्ट लगे रहेंगे तो वे श्री हरि के चरणों में अपना ध्यान कैसे लगा पाएंगे। तो श्री सूत जी ने कहा कि हे मुनियों, एक बार युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से लोक कल्याण के लिए यही प्रश्न किया था। भगवान श्री कृष्ण और युधिष्ठिर का संवाद आज मैं आपके सामने कहता हूँ, आप ध्यान देकर सुनना। एक समय हस्तिनापुर की राजसभा में योगीराज श्री कृष्ण बैठे हुए थे। तब युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न किया कि हे प्रभु, हे नंद नंदन गोविंद, आपने मुझे अनेकों कथाएं सुनाई हैं। आज कृपया करके मुझे कोई ऐसा व्रत या कथा सुनाइए जिसके करने से मनुष्य रोग, चिंता तथा भय से मुक्त हो जाए तथा उसे पुत्र की प्राप्ति हो। हे प्रभु, बिना पुत्र मनुष्य का जीवन व्यर्थ है, क्योंकि बिना पुत्र के मनुष्य नरक का गामी होता है। पुत्र के बिना मनुष्य का पितर ऋण से छुटकारा नहीं हो पाता। उसके पितर लोक में सदा अतृप्त रहते हैं। अतः कोई पुत्रदायक व्रत बतलाइए। तो भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि हे राजन, मैं आपको एक प्राचीन इतिहास सुनाता हूँ, आप उसे ध्यान देकर सुनना। कुंडलपुर नाम के नगर में एक बुद्धिमान ब्राह्मण रहता था। उसका गुजारा मुश्किल से होता था। उसे अपने गरीब होने का उतना दुख नहीं था जितना कि उसके संतान न होने के कारण वह दुखी रहता था। उसकी पत्नी सुनंदा पतिव्रता नारी थी। वह भक्तिपूर्वक श्री हनुमान जी की आराधना किया करती थी। मंगलवार के दिन व्रत करके अंत में भोजन बनाकर हनुमान जी को भोग लगाने के बाद स्वयं भोजन करती थी। एक दिन मंगलवार को गृह कार्य अधिक होने के कारण वह हनुमान जी को भोग लगाना भूल गई, जिससे उसे बहुत ही दुख हुआ। तो उसने उस दिन खुद भी भोजन नहीं किया और मन ही मन प्रण लिया कि मैं अब अगले मंगलवार को ही हनुमान जी को भोग लगाकर अन्न जल ग्रहण करूंगी। तो 6 दिन तक ब्राह्मणी सुनंदा अपने प्रण के अनुसार भूखी प्यासी और निराहार रही, परंतु 7वें दिन मंगलवार को वह प्रातः ही बेहोश होकर गिर पड़ी। सुनंदा की इस असीम भक्ति से श्री हनुमान जी बहुत ही प्रसन्न हुए और उसके सम्मुख प्रकट होकर कहने लगे कि सुनंदा, मैं तेरी भक्ति से बहुत ही प्रसन्न हूँ, तू उठ और वरदान मांग। सुनंदा अपने आराध्य देव हनुमान जी को अपने समक्ष देखकर बहुत ही खुश हुई और उनके चरणों में गिर पड़ी और कहने लगी कि हे प्रभु, मेरे कोई संतान नहीं है, अतः आप मुझे संतान प्राप्ति का आशीर्वाद प्रदान करें। तो सुनंदा की बात सुनकर हनुमान जी ने कहा कि तुम्हारी इच्छा अवश्य पूर्ण होगी। तुम्हारे यहाँ एक कन्या जन्म लेगी, उसके अष्टांग प्रतिदिन सोना दिया करेंगे। इस तरह वरदान देकर हनुमान जी अंतर्ध्यान हो गई और ब्राह्मणी सुनंदा बहुत ही खुश हुई और चूरमा बनाकर हनुमान जी को भोग लगाया। फिर अपने व्रत का पारण किया। जब उसका पति घर आया तो वह बहुत ही खुश होकर भगवान का दिया हुआ वरदान अपने पति को बताया। तो लड़के के बारे में सुनकर ब्राह्मण देवता पहले तो दुखी हुए, परंतु सोना मिलने की बात सुनी तो वो प्रसन्न हो उठे। सोचने लगे कि अगर ऐसी कन्या मेरे घर जन्म लेगी तो मेरी तो सारी गरीबी दूर हो जाएगी। तो हनुमान जी की कृपा से
10वें महीने ब्राह्मणी ने बहुत ही सुंदर कन्या को जन्म दिया। 10वें दिन ब्राह्मण ने अपनी उस बालिका का नामकरण संस्कार करवाया तो उनके कल पुरोहित ने उस बालिका का नाम रत्नावली रखा। रत्नावली ने अपने पिछले जन्म में मंगल देव के व्रत किए थे तो उसके पुण्यों के प्रभाव से रतनबाला का अष्टांग प्रतिदिन बहुत सारा सोना देता था। उस सोने से नंदा ब्राह्मण बहुत ही धनवान हो गया और ब्राह्मणी सुनंदा में भी इस बात का अभिमान आ गया। ऐसे ही समय बीतता गया। जब रत्नावली 10 बरस की हुई तो सुनंदा ने अपने पति से कहा कि स्वामी, हमारी बेटी विवाह योग्य हो गई है, अतः हमें कोई सुंदर तथा योग्य वर देखकर उसका विवाह कर देना चाहिए। तो यह बात सुनकर नंदा ब्राह्मण कहने लगा कि हमारी बेटी रत्नावली अभी तो बहुत छोटी है, अभी से क्यों परेशान होती हो। तो ब्राह्मणी कहने लगी कि हे पतिदेव, रजस्वाला का दान देने वाले माता पिता को घोर नरक की प्राप्ति होती है। तो अपनी पत्नी की बात सुनकर नंदा ब्राह्मण कहने लगा कि हमारी बेटी तो अभी 10 बरस की हुई है और मैंने तो 16-16 साल की कन्याओं के विवाह करवाए हैं, अभी क्या जल्दी है। तो ब्राह्मणी सुनंदा कहने लगी कि आप ये सब लोभ के कारण कह रहे हैं। आप ब्राह्मण हो और ब्राह्मण को शास्त्रों के आदेश का पालन करना चाहिए। नंदा ब्राह्मण के पास अपनी पत्नी के बात का जवाब नहीं था। वह कहने लगा कि ठीक है, मैं कल ही योग्य वर की तलाश में अपना दूत भेज दूंगा। दान भी तो सुपात्र को ही दिया जाता है। दूसरे दिन ब्राह्मण ने दूत को बुलाया और कहा कि जैसी सुंदर मेरी बेटी है वैसा ही सुंदर और योग्य वर उसके लिए तलाश कर लाओ। तो दूत स्वामी की आज्ञा पाकर वर खोजने के लिए चल पड़ा। अनेक नगरों में घूमने के बाद वह पंपाई नगर में जा पहुंचा। वहां एक सुंदर ब्राह्मण के लड़के को देखा जिसका नाम सोमेश्वर था। वह बहुत ही गुणवान था। तो दूत ने उस ब्राह्मण के लड़के से सब कुछ पूछा और जानकर वापिस आ गया। आकर उस सुंदर और गुणवान लड़के के बारे में ब्राह्मण नंदा को बताया। तो ब्राह्मण नंदा भी सोमेश्वर से बहुत ही प्रभावित हुआ और सोमेश्वर के घर जाकर अपनी बेटी का रिश्ता तय कर दिया और फिर शुभ मुहूर्त देखकर पूरे विधि विधान से सोमेश्वर को कन्यादान करके ब्राह्मण ब्राह्मणी बहुत ही संतुष्ट हो गए। पर लोभी ब्राह्मण नंदा ने रतनबाला का कन्यादान तो कर दिया, परंतु वह मन में बहुत ही उदास और दुखी था। वह विचार कर रहा था कि रतनबाला तो अब ससुराल चली जाएगी, अब इसे जो सोना मुझे मिलता था वो तो बंद हो जाएगा और जो कुछ मेरे पास धन बचा कर रखा हुआ था वह तो इसके विवाह में खर्च हो गया और जो धन शेष है वो थोड़े ही दिनों में समाप्त हो जाएगा और मैं फिर से गरीब हो जाऊंगा। तो मुझे कोई ऐसा उपाय करना चाहिए जिससे रतनबाला मेरे घर पर ही रहे। तो इस तरह सोचते सोचते उसने एक क्रूर निर्णय ले लिया। उसने विचार किया कि जब सुबह रतनबाला का पति सोमेश्वर उसे अपने साथ घर लेकर जा रहा होगा तब मार्ग में ही मैं उसका वध करवा दूंगा और फिर रतनबाला को अपने साथ घर ले आऊँगा, जिससे मुझे रोजाना सोना भी मिलता रहेगा और मैं लोगों के नज़र दोष से भी बच जाऊँगा। कोई मुझे यह नहीं कहेगा कि मैंने अपनी बेटी का विवाह नहीं किया, क्योंकि ब्राह्मण परिवार में कन्या का विवाह सिर्फ एक ही बार किया जाता है। तो यह तो बहुत ही अच्छा उपाय है। यह सोचकर वो सो गया। प्रातःकाल हुई। नंदा और सुनंदा ने अपने जमाता तथा पुत्री को बहुत सारा धन देकर विदा किया। सोमेश्वर अपनी पत्नी रत्नावली को लेकर अपने नगर की तरफ चल पड़ा। ब्राह्मण नंदा ने जिस तरह से क्रूर निर्णय लिया था उसको अंजाम देने के लिए अपने दूत को भेज दिया और कहा कि मार्ग में ही मेरे जवाई का वध कर देना। तो दूत मार्ग में छिप कर बैठ गया और जैसे ही सोमेश्वर उस छिपे हुए स्थान के पास से गुजरने लगा तो ब्राह्मण के दूत ने उसका वध कर दिया और यह समाचार ब्राह्मण तक भी पहुंचा दिया। अपने जमाता के वध का समाचार सुनकर नंदा ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ वहां पहुंचा।
जहाँ पर यह जघन्य अपराध हुआ था, और रुंदन करती हुई अपनी पुत्री से कहने लगा कि हे पुत्री, लुटेरों ने ऐसा अनर्थ करते हुए कुछ भी नहीं सोचा, लेकिन यह तो भगवान की इच्छा थी। भगवान के आगे किसी का भी वश नहीं चला है। अब तू मेरे साथ घर चल। जो भाग्य में लिखा होता है वही होता है। तू मेरे साथ चल और अपना बचा हुआ जीवन वहीं पर व्यतीत कर। अपने पति की मृत्यु से दुखी हुई रत्नावली अपने पिता से कहने लगी कि पिताजी, मैं तो मेरे पति के साथ ही सती होना चाहती हूँ। जब मेरे पति ही नहीं हैं तो मेरे जीने का क्या फायदा। तो रत्नावली के माता पिता ने उसे बहुत समझाया, लेकिन वो नहीं मानी। उसने तो मरने की ठान ली थी। उसने विलाप करते हुए अपने माता पिता से सती होने की इच्छा बताई। तो वह ब्राह्मण नंदा विचार करने लगा कि मैंने अपने जवाई का वध करवा के इस पाप को अपने सर लिया है। रतनबाला तो अपने पति के साथ ही अपने प्राण तक देने को तैयार है, तो मेरा तो दोनों तरफ से मरना हो गया। अब ना तो धन मिलेगा और जवाई का वध करवाने के कारण मुझे यम यातना भोगनी पड़ेगी, वो अलग। यह सोचकर वह ब्राह्मण बहुत ही दुखी हुआ। फिर सोमेश्वर की चिता बनाई गई। रतनबाला सती होने की इच्छा से पति का सर अपनी गोद में रखकर चिता में बैठ गई। जैसे ही चिता को अग्नि दी गई, वैसे ही प्रसन्न होकर मंगलदेव वहाँ पर प्रकट हो गए और कहने लगे कि हे रत्नावली, मैं तेरी पति भक्ति से बहुत ही प्रसन्न हूँ। तू वरदान मांग। तो रतनबाला ने अपने पति का जीवन दान मांगा। तो मंगलदेव कहने लगे कि रतनबाला, तेरा पति अजर अमर है। इसके अलावा तेरी कोई और इच्छा हो तो वो मांग। तो रतनबाला कहने लगी कि हे ग्रहों के स्वामी, यदि आप मुझ पर इतने ही प्रसन्न हैं तो मुझे यह वरदान दीजिए कि जो भी मनुष्य मंगलवार के दिन प्रातःकाल लाल पुष्प लाल चंदन से आपका पूजन करे, उसे रोग व्याधि ना हो, स्वजनों से उसका कभी वियोग ना हो, सर्प अग्नि तथा स्त्रुओं का कोई भय ना रहे, उसका घर परिवार सभी प्रकार के सुखों से भरा रहे, ऋणकर्ता ऋण से मुक्त होकर धन संपत्ति का स्वामी हो जाए। जो स्त्री मंगलवार का व्रत करे वह कभी विधवा ना हो। तो रतनबाला की बात सुनकर मंगलदेव तथास्तु कहकर अंतर्ध्यान हो गई। मंगलदेव की कृपा से सोमेश्वर जीवित हो गया। अपने पति को पुनः जीवित पाकर रतनबाला बहुत ही प्रसन्न हुई। सोमेश्वर अपनी पत्नी को लेकर अपने नगर को चला गया। रतनबाला को यह पता चल गया था कि उसके पति की हत्या लोभ के कारण उसके पिता ने करवाई है, लेकिन उसने किसी को कुछ नहीं बताया। उसने अपने पिता को क्षमा कर दिया। पति पत्नी आजीवन मंगल व्रत करने लगे और मंगलदेव की कृपा से इस लोक का सुख ऐश्वर्य भोग कर अंत में स्वर्ग लोक को गए। हे हनुमान जी बाबा, जो भी व्यक्ति मंगलवार के दिन व्रत रखकर आपकी इस परम पावन कथा को सुने, उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करना और अपना आशीर्वाद हमेशा उस पर बनाए रखना। बोलो हनुमान जी बाबा की जय हो। अमावस्या की कथा। इस कथा को सुनने से हमारे जीवन के सारे विघ्न दूर हो जाते हैं, घर में सुख सौभाग्य का वास होता है, साथ ही हमारे सारे मनोरथ पूर्ण होते हैं। बोलो विष्णु भगवान की जय हो। बोलो भोले शंकर की जय हो। एक समय की बात है, एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी रहा करते थे। वे दोनों पति पत्नी भगवान के परम भगत थे। प्रतिदिन सुबह जल्दी उठकर सबसे पहले स्नान करते, उसके बाद में बड़ी ही श्रद्धा भाव से पूजा पाठ करके उदय होते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया करते थे। उनके घर में सब कुछ था, लेकिन संतान न होने के कारण दोनों बहुत ही दुखी रहा करते थे। उस ब्राह्मण ने कई जतन किए, पर उसे संतान की प्राप्ति नहीं हुई। ऐसा करते करते समय बीतता चला गया। एक दिन ब्राह्मण अपनी पत्नी से कहने लगा कि मैं वन में तपस्या करने के लिए जा रहा हूँ। मुझे पूरा भरोसा है कि मेरी तपस्या से भगवान जरूर प्रसन्न होंगे और हमें संतान सुख की प्राप्ति होगी। अपनी पत्नी से ऐसा कहकर वो ब्राह्मण वन में चला गया और वहाँ जाकर तपस्या करने लगा। इसी तरह तपस्या करते करते
बहुत साल बीत गए, पर भगवान उसकी पूजा से प्रसन्न नहीं हुए। उसने थक हार कर सोचा कि ऐसा जीवन जीने का क्या फायदा, मैं अपना जीवन ही समाप्त कर लूँगा। मुझसे क्या कमी रह गई जो मुझे संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है। इस प्रकार सोचकर वह पेड़ की डाली पर फांसी का फंदा लगाकर जैसे ही वो मरने के लिए तैयार हुआ, तभी वहाँ पर सुख अमावस्या प्रकट हुई और कहने लगी कि ब्राह्मण, तुम खुदकुशी क्यों कर रहे हो। तो ब्राह्मण ने कहा कि मैं कितनी पूजा पाठ करता हूँ, धर्म कर्म में खूब रुचि रखता हूँ, कभी भी किसी का जाने अनजाने में दिल नहीं दुखाया है, फिर मुझे संतान का सुख क्यों नहीं मिल रहा है। इतनी तपस्या के बाद भी भगवान मुझसे प्रसन्न नहीं है, तो ऐसी जिंदगी जीने का क्या फायदा, मैं तो मरने की तैयारी कर रहा हूँ। तो अमावस्या माता कहने लगी कि हे ब्राह्मण, तुम्हारे 7 जन्मों तक कोई संतान नहीं लिखी है, किंतु मैं तुम्हें 2 कन्या का वरदान देती हूँ। आज से 10वें महीने तुम्हारी पत्नी 2 बहुत ही सुंदर कन्याओं को जन्म देगी, पर तुम ऐसा करना कि एक कन्या का नाम अमावस्या और दूसरी का नाम पूर्णिमा रखना। तुम्हारी पत्नी को कहना कि अमावस्या के व्रत शुरू कर दे और अमावस के दिन 1 कटोरी चावल भरकर उस पर दक्षिणा रखकर किसी मंदिर में चढ़ा देना। ऐसा 1 साल तक करना। 1 कटोरी चावल सहित दान करते रहना, तुम्हें संतान की प्राप्ति जरूर होगी। तो यह सुनकर ब्राह्मण बहुत ही खुश हुआ और खुशी खुशी घर आ गया। बरसों बाद अपने पति को घर आया देखकर ब्राह्मणी बहुत ही खुश हुई। तो उस ब्राह्मण ने कहा कि मुझे अमावस्या माता ने दर्शन देकर ये सब कुछ कहा है। यह कहकर अपनी पत्नी को सारी बात बताई। तो यह सब कुछ जानकर ब्राह्मण की पत्नी को बहुत ही खुशी हुई और उसने अमावस्या तिथि आई तो सुखी अमावस्या माता के व्रत करने शुरू कर दिए। जिस तरह अमावस्या माता ने कहा था, अमावस के व्रत करती। 1 कटोरी चावलों की भरकर उसके ऊपर यथासंभव दान दक्षिणा रखकर मंदिर में रखाती। तो 10 महीने पूरे होने पर ब्राह्मणी ने बहुत ही सुंदर कन्याओं को जन्म दिया। तो ब्राह्मण ने अमावस्या माता की बात को याद रखते हुए अपनी एक बेटी का नाम अमावस्या और दूसरी का नाम पूनम रखा। ब्राह्मण की दोनों कन्याएं बहुत ही सुंदर थी। समय के साथ दोनों बड़ी होने लगी। ऐसा करते करते कई साल बीत गए। तो एक दिन ब्राह्मणी ने अपने पति से कहा कि स्वामी, हमारी दोनों बेटियां विवाह योग्य हो गई हैं, तुम इनके लिए कोई अच्छे से घर और वर की तलाश करो। ब्राह्मण की बड़ी बेटी अमावस्या थी, वो धर्म कर्म में खूब रुचि रखती थी। छोटी बेटी पूनम की धर्म कर्म में बिल्कुल भी रुचि नहीं थी। तो ब्राह्मण ने उन दोनों को उनके स्वभाव के अनुसार ही अच्छा घर और वर देखकर उनकी शादी कर दी। शादी के बाद में बड़ी बेटी अमावस्या के घर में जितना धन था वह दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करने लगा। ससुराल में उसके सास ससुर, जेठ जेठानी, ननंद सारे उसकी खूब बड़ाई करते थे कि हमारी बहू बहुत ही भाग्यशाली आई है। पर अमावस्या ने अपनी पूजा पाठ करनी नहीं छोड़ी। ससुराल में रहकर भी वो अपनी पूजा पाठ अच्छे से किया करती थी। दूसरी ओर पूनम थी तो उसके घर में सब कुछ था, लेकिन पूनम के पैर पड़ते ही उनके घर में घाटा लगने लगा। धीरे धीरे सारा धन नष्ट हो गया और उसे संतान की प्राप्ति भी नहीं हुई। तो वह बहुत ही दुखी रहती थी। जब इस बात का पता एक बार अमावस्या को चला कि मेरी बहन इस तरह बहुत ही दुखी है, उनका सारा धन नष्ट हो गया है, तो वह बहुत ही दुखी हुई और गाड़ी भरकर सामान लेकर अपनी छोटी बहन के घर गई और जाकर कहने लगी कि बहन, तुम्हारी ये हालत कैसे हो गई। हमारे माँ बाबूजी ने दोनों के लिए संपन्न घर देखे थे, फिर ये सब कुछ क्या हो गया। तो पूनम कहने लगी कि क्या बताऊं बहन, जब से मैं इस घर में आई हूँ रोजाना कोई ना कोई घाटा लगता रहता है। ऐसा करते करते हमारा सब कुछ नष्ट हो गया है। मेरे ससुराल वाले मुझे कहते तो कुछ नहीं है, पर मन में तो जरूर सोचते होंगे कि मैं ही अभागिन आई हूँ, जिसकी वजह से इनका सब कुछ नष्ट हो गया है। तुम ही बताओ बहन, मैं क्या करूँ। मेरे कोई संतान भी नहीं है, मैं बहुत दुखी रहती हूँ। तो अमावस्या कहने लगी कि बहन पूनम, तुम ऐसे करो, सुखी अमावस्या का व्रत करो। श्रद्धा भाव से पूजा पाठ करके
अमावस्या माता से अपने दुख हरने के लिए कहो, जिससे तुम्हारे घर में सुख समृद्धि का वास होगा। तो पूनम कहने लगी कि मुझे इस व्रत की सारी विधि बताओ, किस तरह करने हैं। मैं तुम्हारे कहे अनुसार ये व्रत जरूर करूंगी। तो पूनम की बात सुनकर उसकी बड़ी बहन कहने लगी कि बहन, तुम सुबह अमावस्या के दिन जल्दी उठना, जल्दी उठकर स्नान करके व्रत का संकल्प लेना। सबसे पहले सूर्य भगवान को अर्घ्य देना, उसके बाद में 1 साल तक चावल की कटोरी भरकर ऊपर श्रद्धा अनुसार दक्षिणा रखकर दान करना। तुम्हारे सारे दुख दूर हो जाएंगे। तो इस तरह विधि बताकर अमावस्या अपने घर चली आई और पूनम जैसे उसकी बहन ने बताया था उसी तरह अमावस्या के व्रत करने शुरू कर दिए। थोड़े ही दिनों में उसके पति और जेठ का अच्छे से काम चलने लगा। घर में धन धान्य का वास हो गया और 1 साल पूरा होते होते उसने बहुत ही सुंदर पुत्र को जन्म दिया। इस तरह अमावस्या माता का व्रत करने से ब्राह्मण की बेटी पूनम भी सुखी, संपन्न और पुत्रवती हो गई। अपने घर की खुशियों को पुनः पाकर घर के सारे सदस्य बहुत ही खुश थे। बोलो अमावस्या माता की जय हो। जो भी मनुष्य इस प्रकार सुखी अमावस्या का व्रत करता है उसके घर में सुख समृद्धि का वास होता है और मन की मनोकामना पूर्ण होती है। बोलो विष्णु भगवान की जय हो। बोलो भोले शंकर की जय हो। अब अपनी सुनते हैं भागवत कथा का आगे का अध्याय। प्रेम भाव से सुनते रहिए। बोलो श्री हरि विष्णु भगवान के अनंत स्वरूपों की जय हो। राजा परीक्षित ने पूछा कि हे भगवान, देव आचार्य गुरु बृहस्पति जी ने अपने प्रिय शिष्य देवताओं को किस कारण से त्याग दिया था? देवताओं ने अपने गुरुदेव का ऐसा कौन सा अनादर कर दिया था जिसकी वजह से वो रुष्ट हो गए? आप कृपया करके मुझे विस्तार से बतलाइए। तो राजा परीक्षित की बात सुनकर श्री सुखदेव जी कहने लगे कि हे इंद्र, देवराज इंद्र को त्रिलोकी का ऐश्वर्य पाकर बहुत ही घमंड हो गया था और इसी घमंड के कारण वे अपनी धर्म मर्यादा का, सदाचार का उल्लंघन करने लगे। उन्हें छोटे बड़े से कोई मतलब नहीं था। तो एक दिन की बात है कि वे भरी सभा में अपनी पत्नी शची के साथ ऊंचे सिंहासन पर बैठे हुए थे। 49 मर्दुगण, 8 वसु, 11 रुद्र, आदित्य, ऋभुगण, विश्वदेव, साध्यगण और दोनों अश्विनी कुमार उनकी सेवा में उपस्थित थे। सिद्ध, चारण, गंधर्व, ब्रह्मावादी मुनिगण, विद्याधर, अप्सराएं, किन्नर, पक्षी और नाग उनकी सेवा और स्तुति कर रहे थे। सब ओर से मधुर स्वर से देवराज इंद्र की कीर्ति का गान हो रहा था। देवराज इंद्र के ऊपर चंद्रमंडल के समान सुंदर श्वेत छत्र तना हुआ था जो बहुत ही शोभा पा रहा था। चंवर, पंखे आदि महाराज उचित सामग्रियां थी, वो सारी की सारी यथास्थान पर सुसज्जित थी। इस दिव्य समाज में देवराज इंद्र बड़े ही सुशोभित हो रहे थे और मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। उसी समय देवराज इंद्र और समस्त देवताओं के परम आचार्य गुरुदेव वहां पर आ गए। उन्हें देखकर सारे सुर असुर नमस्कार करने लगे। सारे अपने अपने आसन छोड़कर खड़े हो गए। देवराज इंद्र ने देख लिया कि गुरु बृहस्पति देव सभा में आए हैं, परंतु वे ना तो खड़े हुए और ना ही आसन आदि देकर गुरु का सत्कार किया, बल्कि देखकर ही अनदेखा कर दिया। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे उन्होंने गुरुदेव को देखा ही नहीं। वे अपने आसन से बिल्कुल हिले डुले नहीं, वैसे ही समान भाव में बैठे मुस्कुरा रहे थे। तो यह देखकर गुरुदेव ने सोचा कि देवराज इंद्र को ऐश्वर्य का अहंकार हो गया है, इसीलिए उसने मेरा आदर सत्कार नहीं किया। तो बस वे चुपचाप वहाँ से उल्टे पांव अपने घर को चले गए। देवताओं या फिर देवराज इंद्र को कुछ नहीं कहा। तो गुरुदेव के वहाँ से जाते ही देवराज इंद्र की चेतना जागृत हो उठी और वो समझ गए कि मैंने अपने गुरुदेव की अवहेलना कर दी। तो वे भरी सभा में ही अपनी निंदा स्वयं ही करने लगे। कहने लगे कि देखो, बड़े खेद की बात है कि भरी सभा में मैंने मूर्खतावश
ऐश्वर्य के अहंकार में चूर होकर अपने गुरुदेव का तिरस्कार कर दिया। मेरा यह कर्म तो अत्यंत निंदनीय है। भला ऐसा कौन विवेकी पुरुष होगा जो इस स्वर्ग की राजलक्ष्मी को पाने की इच्छा करेगा? पर मुझे देखो, आज इसी ने मुझ देवराज को धन का इतना अहंकार हो गया है। मेरा मन असुरों के से रजोगुणी भाव से भर गया है। मैंने अपने गुरुदेव को देखकर भी नहीं देखा। जो लोग यह कहते हैं कि सार्वभौम राज सिंहासन पर बैठा हुआ सम्राट किसी के आने पर राज सिंहासन से ना उठे, तो वह धर्म का वास्तविक स्वरूप ही नहीं जानता, और ऐसा मैंने आज कर दिया है। ऐसा व्यक्ति तो कुमार्ग की ओर ले जाने वाला है, और वह स्वयं घोर नरक में गिरता है। जो लोग ऐसी मूढ़ता में विश्वास करते हैं वे पत्थर की नाव की तरह डूब जाते हैं। देखो, मुझसे कितना बड़ा अपराध हो गया है। मेरे गुरुदेव ज्ञान के अथाह समुद्र हैं। मैंने उनका बड़ा अपमान किया है। अब मुझे उन्हें मनाना होगा। मैं उनके चरणों में अपना माथा टेक कर उन्हें मनाऊंगा, और फिर आगे से ऐसी गलती कभी नहीं करूंगा। देवराज इंद्र इसी तरह सोच रहे थे, तो इस बात का पता गुरुदेव को लग गया। तो वे अपने घर से निकलकर योग बल से अंतर्ध्यान हो गए। देवराज इंद्र गुरुदेव के घर गए, लेकिन वो वहां पर नहीं मिले। देवराज इंद्र ने गुरुदेव को बहुत ढूंढा और दूसरों से ढूंढवाया, लेकिन उनका कोई पता नहीं चला। तब वे गुरुदेव के बिना अपने को सुरक्षित ना समझकर देवताओं के साथ अपनी बुद्धि के अनुसार स्वर्ग की रक्षा का उपाय सोचने लगे। परंतु वे कुछ भी सोच नहीं सके, क्योंकि उनका चित्त अशांत हो गया था। वो चाह कर भी कुछ सोच नहीं पा रहे थे। दैत्यों को भी देवगुरु बृहस्पति जी और देवराज इंद्र की अनबन का पता लग चुका था। तब उन मदोमत और आत्यायी असुरों ने अपने गुरु शुक्राचार्य के आदेश अनुसार देवताओं पर विजय पाने के लिए धावा बोल दिया। उन्हें पता था कि इससे अच्छा मौका हमारे हाथ नहीं आएगा। उन्होंने देवताओं पर इतने तीखे तीखे बाणों की वर्षा की कि उनके मस्तक, जंगा, बाजू आदि अंग कट कट कर गिरने लगे। तब देवराज इंद्र के साथ सभी देवता सिर झुकाकर पितामह की शरण में गए और कहने लगे कि हे प्रभु, हम सब आपकी शरण में आए हैं, आप हमारी रक्षा करो। तो पितामह ने देखा कि देवताओं की तो सचमुच बड़ी दुर्दशा हो रही है। अतः उनका हृदय करुणा से भर गया और वे देवताओं को धीरज बंधाते हुए कहने लगे कि देवताओं, यह तो बड़े दुख की बात है। सचमुच तुम लोगों ने बहुत बुरा काम किया है। तुम लोगों ने ऐश्वर्य के अहंकार से अंधे होकर ब्रह्मज्ञानी, वेदज्ञ एवं स्वयं ब्राह्मण का सत्कार नहीं किया। क्या आप अपने आसन से खड़े नहीं हो सकते थे? क्या आप गुरुदेव को आसन नहीं दे सकते थे? अगर आप उन्हें सच्चे मन से प्रणाम भी कर देते तो क्या वो नाराज होकर जाते? आपने ये अच्छा नहीं किया। तुम्हारी उसी अनीति का यह फल है कि आज समृद्धशाली होने पर भी तुम्हें अपने निर्बल दुश्मनों के सामने नीचा देखना पड़ा है। देवराज इंद्र, देखो, तुम्हारे दुश्मन भी पहले अपने गुरुदेव शुक्राचार्य का तिरस्कार करने के कारण अत्यंत निर्बल हो गए थे, परंतु अब जब वो भक्ति भाव से उनकी आराधना करते हैं तो फिर से धन जन से संपन्न हो गए हैं। हे देवताओं, मुझे तो ऐसा मालूम पड़ रहा है कि शुक्राचार्य को अपना आराध्य देव मानने वाले ये दैत्य लोग कुछ दिनों में मेरा ब्रह्मलोक भी छीन लेंगे। तो आप पर हमला तो निश्चित है। आपको उनसे कोई नहीं बचा सकता। भृगु वंशियों ने इन्हें अर्थशास्त्र की पूरी शिक्षा दे रखी है। ये जो कुछ करना चाहते हैं उसका भेद तुम लोगों को नहीं मिल पाता। उनकी सलाह बहुत गुप्त होती है। ऐसी स्थिति में वे स्वर्ग को तो समझते ही क्या है। वे चाहें उसी लोक को वो जीत सकते हैं। ये तो सच है कि जो श्रेष्ठ मनुष्य ब्राह्मण, गोविंद और गौओं को अपना सब कुछ मानते हैं और जिन पर उनकी कृपा रहती है,
उनका कभी अमंगल नहीं होता। इसीलिए अब तुम लोग जल्दी ही तवष्टा के पुत्र विश्वरूप के पास जाओ और उनकी सेवा करो। वे सच्चे ब्राह्मण, तपस्वी और संयमी हैं। यदि तुम लोग उनके असुरों के प्रति प्रेम को क्षमा कर सकोगे और उनका सम्मान करोगे तो वे तुम्हारा काम अवश्य बना देंगे। इसके अलावा तो मुझे कोई चारा दिखाई नहीं दे रहा है। जब पितामह ने देवताओं से इस प्रकार कहा तो उनकी सारी चिंता दूर हो गई और वो पितामह को प्रणाम करके तवष्टा के पुत्र विश्वरूप ऋषि के पास गए और उन्हें हृदय से लगाकर कहने लगे कि बेटा विश्वरूप, तुम्हारा कल्याण हो। हम तुम्हारे आश्रम पर अतिथि के रूप में आए हैं। हम एक प्रकार से तुम्हारे पितर हैं, इसीलिए तुम हम लोगों की समय उचित अभिलाषा पूर्ण करो। जिन्हें संतान हो गई हो उन सत्पुत्रों का सबसे बड़ा धर्म यही होता है कि वे अपने पिता तथा अन्य गुरुजनों की सेवा करें। फिर जो ब्रह्मचारी हैं उनके लिए तो कहना ही क्या है। हे वत्स, आचार्य वेद की, पिता ब्रह्मा जी की, भाई देवराज इंद्र की और माता साक्षात पृथ्वी की मूर्ति होती है। इसी प्रकार बहन दया की, अतिथि धर्म की, अभ्यागत अग्नि की और जगत के सभी प्राणी अपने आत्मा की ही मूर्ति आत्म स्वरूप होते हैं। हे पुत्र, हम तुम्हारे पितर हैं। इस समय दुश्मनों ने हमें जीत लिया है और हम हार चुके हैं, अतः हम बहुत ही दुखी हो रहे हैं। तुम अपने तपोबल से हमारा यह दुख, दरिद्रता और पराजय को टाल दो। हे पुत्र, तुम्हें हम लोगों की आज्ञा का पालन करना चाहिए। तुम हमारे लिए अवश्य कुछ न कुछ कर सकते हो, क्योंकि तुम ब्रह्मनिष्ठ ब्राह्मण हो, अतः जन्म से ही हमारे गुरु हो। हम तुम्हें आचार्य के रूप में वर्ण करके तुम्हारी शक्ति से अनायास ही दुश्मनों पर विजय प्राप्त कर लेंगे। हे पुत्र, आवश्यकता पड़ने पर अपने से छोटों का पैर छूना भी निंदनीय नहीं होता। वेद ज्ञान को छोड़कर केवल अवस्था बड़पन का कारण नहीं होती। जब देवताओं ने इस प्रकार विश्वरूप से पुरोहिती करने की प्रार्थना की, तब परम तपस्वी विश्वरूप ने प्रसन्न होकर उनसे अत्यंत प्रिय और मधुर शब्दों में कहा कि पुरोहिती का काम करना ब्रह्म तेज को क्षीण करने वाला है। इसीलिए धर्मशील महात्माओं ने उसकी निंदा की है। किंतु आप मेरे स्वामी हैं और लोकेश्वर होकर भी मुझसे उसके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में मेरे जैसा व्यक्ति भला आप लोगों को कोरा जवाब कैसे दे सकता है। मैं तो आप लोगों का सेवक हूँ। आपकी आज्ञाओं का पालन करना ही मेरा धर्म है, मेरा स्वार्थ है। हे देवगणों, हम अकिंचन हैं। खेती कट जाने पर अथवा अनाज की हाट उठ जाने पर उसमें से गिरे हुए कुछ दाने चुन लाते हैं और उसी से अपने देव कार्य तथा पितर कार्य को संपन्न कर लेते हैं। हे लोकपालो, इस प्रकार जब मेरी जीविका चल रही है तब मैं पुरोहिती की निंदनीय वृत्ति क्यों करूं? उससे तो केवल वे ही लोग प्रसन्न होते हैं जिनकी बुद्धि बिगड़ गई हो। जो काम आप लोग मुझसे करवाना चाहते हैं वह निंदनीय है, फिर भी मैं आपके काम से मुख नहीं मोड़ सकता, क्योंकि आप लोगों की मांग ही कितनी है। इसीलिए आप सब लोगों का मनोरथ मैं अपने तन मन धन से पूरा करूँगा। विश्वरूप बड़े तपस्वी थे। देवताओं से ऐसी प्रतिज्ञा करके उनके वरण करने पर वे बड़ी लगन के साथ उनकी पुरोहिती करने लगे। अब देवता तो बड़े खुश थे, लेकिन उधर गुरु शुक्राचार्य ने अपनी नीति बल से असुरों की संपत्ति सुरक्षित करा दी थी। फिर भी वे समर्थ विश्वरूप ने वैष्णवी विद्या के प्रभाव से उनसे वह संपत्ति छीनकर देवराज इंद्र को दिला दी। जिस विद्या से सुरक्षित होकर देवराज इंद्र ने असुरों की सेना पर विजय प्राप्त की थी, उस विद्या का उदार बुद्धि विश्वरूप ने ही उन्हें उपदेश किया था और उन्हीं के प्रभाव से देवताओं ने दैत्यों पर विजय प्राप्त की। सुखदेव जी के मुख से इस तरह के वचन सुनकर राजा परीक्षित पूछने लगे कि हे भगवान,
देवराज इंद्र ने, जिससे सुरक्षित होकर दुश्मनों की चतुर्मुखी सेना को खेल खेल में ही पराजित कर दिया था और त्रिलोकी की राजलक्ष्मी का उपभोग किया, आप उस नारायण कवच को मुझे सुनाइए और साथ में मुझे यह भी बतलाइए कि उन्होंने उससे सुरक्षित होकर रणभूमि में किस प्रकार आक्रमणकारी दुश्मनों पर विजय प्राप्त की थी। तो राजा परीक्षित की बात सुनकर श्री सुखदेव जी ने उन्हें नारायण कवच का उपदेश किस तरह से दिया, यह अपने सुनेंगे कल की कथा में। श्री हरि का आशीर्वाद पाने के लिए नित्य नियम से सुनते रहिए। बोलो श्री हरि विष्णु भगवान की जय हो। अब अपने सुनेंगे नवग्रह की कहानी। किसी गांव में एक बुढ़िया रहती थी। उसके एक बेटा और एक बेटी, 2 बच्चे थे। जैसे ही वो दोनों बड़े हुए तो बुढ़िया ने उनकी शादी कर दी। बेटी विदा होकर ससुराल चली गई और घर पर एक सुंदर सी बहू आ गई। तो इस तरह कई महीने बीत गए। एक दिन बुढ़िया का बेटा कहने लगा कि माँ, मैं बहन से मिलने जा रहा हूँ। तो यह सुनकर उसकी माँ बहुत ही खुश हुई और कहने लगी कि अपनी बहन से जाकर बोलना कि 2-4 दिन के लिए तेरे साथ आ जाए। मैं उसे बहुत ही याद करती हूँ और इसी बहाने अपनी भाभी के साथ भी रह लेगी। तो उसके बेटे ने कहा कि ठीक है माँ, मैं बहन को ले आऊँगा। यह कहकर वो घर से चल पड़ा। चलते चलते रास्ते में जंगल पड़ता था। तो जंगल के रास्ते में एक काला सांप बैठा था। जैसे ही बुढ़िया के बेटे को उसने देखा तो वह डसने के लिए तैयार हो गया। तो उस सांप पर नज़र पड़ते ही बुढ़िया के बेटे ने हाथ जोड़कर कहा कि हे सर्प देवता, तुम मुझे क्यों डसना चाहते हो। तो सर्प ने कहा कि तुझे नवग्रह की दशा लगी है, तो इसीलिए मैं तुझे डसूंगा तो जरूर। तो बुढ़िया का बेटा कहने लगा कि सर्प देवता, मैं मेरी माँ का इकलौता बेटा हूँ और मेरी बहन का इकलौता भाई हूँ। मेरे घर पर मेरी नवी नवेली दुल्हन है। अगर मुझे कुछ हो गया तो वो सारे किसके सहारे जिएंगे और मेरी माँ पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ेगा। वो तो बेचारी रो रो कर मर जाएगी। तो सर्प ने कहा कि मैं क्या करूँ, तुझे दशा लगी है, मुझे तो आदेश है, तो आदेश का पालन तो करना ही पड़ेगा। तो बुढ़िया माई का बेटा कहने लगा कि मेरी बहन मेरा इंतजार कर रही है, मैं एक बार उससे मिल लाऊं। जब मैं वापिस आऊं तो तुम मुझे डस लेना। तो उसकी बात सुनकर सर्प देवता कहने लगे कि मुझे क्या पता तू रास्ते से आएगा या दूसरे रास्ते से घर चला जाएगा। तो बुढ़िया का बेटा कहने लगा कि अगर तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है तो तुम मेरे थैले में बैठ जाओ। यह कहकर उसने अपना थैला सांप के आगे रख दिया। तो सांप उसके अंदर बैठ गया। तो उसने उसके ऊपर फूल और पत्ते रख दिए और थैला लेकर वहाँ से चल पड़ा। जैसे ही वह अपनी बहन के घर पहुँचा तो उसकी बहन उस समय नवग्रह की कहानी सुन रही थी। तो अपने भाई को देखते ही उसकी बहन बहुत ही खुश हुई और कहने लगी कि भाई तू मेरे पास बैठ जा, मैं कहानी कह रही हूँ वो तू सुन ले, फिर दोनों भाई बहन बातें करेंगे। तो बहन ने कहानी कहनी शुरू की। जीव की, जानवर की, हाथी की, घोड़े की, भाई बहन की, घर के धनी की, लड़की के जमाई की, देवरानी जेठानी की, सास ससुर की, संग सहेलियों की, सबके नवग्रह शांत हो जाओ। ग्रह चले 8 पग, बंदा चले 4 पग, सांप बिच्छू भंवरे सब आग में जल जाएं। कहानी कहकर बहन खड़ी हो गई और अपने भाई के हाल चाल पूछे और कहा कि भाई तू इस थैले में क्या लेकर आया है। तो उसका भाई बोला कि थैले में तो मैं कुछ नहीं लाया। इतने में उसकी बहन ने थैला उठाकर खोल लिया। खोल कर देखा तो उसके अंदर जो फूल और पत्ते रखे थे उनके तो केले, सेब और संतरे बन गए और जो सांप रखा था वह हार बन गया। तो उसने केले और संतरे बच्चों को दे दिए और हार खुद पहन लिया। हार पहनकर घर से बाहर आई तो भाई बोला कि बहन तू तो बहुत गरीब थी, फिर यह हार कहाँ से लेकर आई है। तो उसकी बहन कहने लगी कि भैया मैं तो गरीब थी पर मेरा भाई गरीब नहीं है, ये हार तो तुम ही लेकर आए थे, मैंने तो थैले में से निकाल कर पहना है। तो यह सुनकर उसके भाई को बहुत ही आश्चर्य हुआ। उसने कहा कि थैले में तो मैं अपनी मौत का सामान लाया था, ये हार तो मैं नहीं लेकर आया था। तो यह सुनकर उसकी बहन कहने लगी कि भैया तुम ऐसी कैसी बातें कर रहे हो। तो उसका भाई बोला कि बहन
मैं तो थैले के अंदर सांप रख कर लाया था, और तेरी कहानी कहने से मुझे लगता है कि यह सांप हीरों की हार में बदल गया। यह सब कुछ तेरे भाग्य से हुआ है। तो बहन ने भाई से कहा कि तेरी नवग्रह की दशा चल रही है, इसीलिए तुम घर जाकर माँ को कहना, तुम्हें और भाभी को नवग्रह की कथा सुना देगी। तुम दोनों श्रद्धाभाव से सुनना, जिससे तुम्हारे नवग्रह शांत हो जाएंगे, फिर कोई अनहोनी का भय नहीं रहेगा। तो वह अपनी बहन के घर जब तक रहा रोजाना नवग्रह की कथा सुनता। जब वह वापस चलने लगा तो अपनी बहन से कहा कि बहन, तुम्हें माँ ने याद किया है, तुम मेरे साथ नहीं चलोगी? तो वो कहने लगी कि भैया मैं बाद में आऊँगी, मैंने नवग्रह की कथा सुनने का नियम लिया है। माँ को कहना मेरा नियम पूरा होते ही मैं आपसे मिलने के लिए ज़रूर आऊँगी। तो उसका भाई वहाँ से चल पड़ा और घर आ गया। घर आते ही उसकी माँ ने कहा कि बेटा, तुम अपनी बहन को नहीं लाया? तो उसने सारी बात अपनी माँ को बताई। तो सांप वाली बात सुनकर उसकी माँ बहुत ही घबरा गई और कहने लगी कि बेटा, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं क्या करती, और तुम्हारी पत्नी का क्या हाल होता? तो उसका बेटा कहने लगा कि माँ, अब डरने की कोई बात नहीं है। बहन ने मुझे नवग्रह की कथा सुनाई है और साथ में ये भी कहा है कि आप मुझे और आपकी बहू दोनों को रोजाना नवग्रह की कथा सुनाओ, जिससे हम पर आने वाली हर बुरी बला टल जाएगी। तो उसकी माँ ने अपनी बहू को आवाज़ लगाई कि बेटा, तू चावल और चीनी के दाने लेकर आ और एक लोटा पानी ले आना। तो बुढ़िया की बहू कहे अनुसार सामान लेकर आ गई और फिर बूढ़ी माई कहानी कहने लगी। कहानी कही जीव की, जानवर की, हाथी की, घोड़े की, कुत्ते की, बिल्ली की, देवरानी की, जेठानी की, सास ससुर की, घर के धनी की, बहन की, भाई की, सबके नवग्रह शांत हो जाए। ग्रह चले 8 पग, बंदा चले 4 पग, सांप बिच्छू भंवरे सब आग में जल जाएं। आज वार, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, 7 वारों को नमस्कार, धरती माता को नमस्कार, नवग्रह को नमस्कार। इस तरह नवग्रह की कहानी कहकर बुढ़िया ने अपने बेटे बहू की नवग्रह की दशा उतारी। हे नवग्रह, आपको नमस्कार। जिस तरह आपने बहन की दशा उतारी, भाई की उतारी, वैसे सबकी उतारना। जो भी आपकी इस कथा को सुने, सुनाए या फिर हुंकारे भरे, उसके नवग्रह हमेशा शांत रहे। बोलो नवग्रह की जय हो। अब आपने सुनते हैं लपसी और तपसी की कहानी। बोलो लपसी तपसी की जय हो। बहुत पुराने समय की बात है। एक गांव में एक ब्राह्मण परिवार रहा करता था। उसमें पति पत्नी के अलावा उनके 2 बच्चे थे। एक बेटा था, एक बेटी थी। ब्राह्मण दंपति बहुत ही सरल स्वभाव के थे। समय मिलने पर प्रभु का स्मरण किया करते थे। उनकी बेटी बहुत ही संस्कारी और सुशील थी, लेकिन उनका बेटा आवारा किस्म का था। वह कोई काम धाम नहीं करता और ना ही कभी अपने माँ बाप का कहना मानता था। समय के साथ दोनों बहन भाई बड़े हो गए। बहन की शादी कर दी गई, पर भाई का वही हाल था। उसके माँ बाप ने उसे समझाया कि बेटा, अब हम वृद्ध हो चले हैं, तुम कोई काम किया करो, लेकिन उस पर उनकी बातों का कोई असर नहीं होता था। तो एक दिन ब्राह्मणी अपने पति से कहने लगी कि स्वामी, आप बिल्कुल काम छोड़ दीजिए। जब घर में कुछ भी नहीं होगा तो यह अपनी जिम्मेदारी समझेगा और काम पर लग जाएगा। तो ब्राह्मण ने दूसरे दिन से काम पर जाना छोड़ दिया। तो यह देखकर उनके बेटे ने कोई काम नहीं किया और चोरी करने चला गया। आते जाते राहगीरों को लूट लेता और उसी से अपने घर का गुजारा किया करता था। तो उसकी लूटने और चोरी करने की आदत से सारे गांव वाले उसे लपसी कहने लगे। तो लपसी की इस हरकत से उसके माँ बाप बहुत ही दुखी रहते थे, पर वह किसी की सुनने के लिए तैयार नहीं था। इसी तरह समय बीतता गया। एक दिन की बात है कि लपसी एक पीपल के पेड़ पर बैठा था। तभी शिव पार्वती जा रहे थे। पार्वती माता गहनों से लदी हुई थी। तो लपसी उन्हें देखकर सोचने लगा कि सूरत के कितने गहने हैं, आज ये सारे के सारे लूट लूँगा तो मुझे कई महीनों तक चोरी नहीं करनी पड़ेगी। तो वह लूटने के इरादे से पीपल की ओट में होकर बैठ गया।
जैसे ही शिव पार्वती वहां से जाने लगे तो लप्सी एकदम से शिव पार्वती के सामने आकर कहने लगा कि जल्दी से जितने सारे गहने पहन रखे हैं उतार दो। तो पार्वती माता कहने लगी कि तुम चोरी क्यों करती हो, तुम्हें पता है चोरी करना पाप है। तो लप्सी कहने लगा कि क्या करूं, घर पर मेरे माँ बाप हैं, मेरी एक भांजी है, उनके लिए दोनों समय भोजन की व्यवस्था कहाँ से करूं, मुझे कोई काम तो आता नहीं है। तो लप्सी की बात सुनकर पार्वती माता कहने लगी कि तुम जो चोरी करके पाप करते हो, इस पाप का भागी कौन बनेगा। तो लप्सी कहने लगा कि मेरे घर वाले सारे बनेंगे। तो पार्वती माता कहने लगी कि कोई नहीं बनेगा, पाप के भागी केवल तुम बनोगे। तो लप्सी कहने लगा कि मैं लूट खोस कर उन्हीं के लिए लेकर जाता हूँ, तो पाप के भागी तो उन्हें बनना ही पड़ेगा। तो लप्सी की बात सुनकर पार्वती माता ने हंसकर कहा कि हम यहीं पर बैठे हैं और तुम अपने घर जाओ, अपने घर वालों से पूछो कि कोई तुम्हारे पाप का भागी बनेगा क्या। तो यह सुनकर लप्सी भागा भागा अपने घर आया और अपनी माँ के पास गया और कहने लगा कि माँ, मैं चोरी करके लाता हूँ, राह चलते राहगीरों को लूटता हूँ, तुम्हारे लिए ही तो करता हूँ। तो तुम मुझे एक बात बताओ, चोरी करने से जो पाप लगता है तो आप मेरे पाप के भागी बनोगे। तो लप्सी की बात सुनकर उसकी माँ कहने लगी कि बेटा, मैंने तो तुमसे नहीं कहा कि तुम चोरी करके लाओ, तुम कमा कर लाओ, हमें तो 2 वक्त की रोटी चाहिए, मैं तो तुम्हारी पाप की भागी नहीं बनूंगी। तो माँ के मुंह से इस तरह की बात सुनकर लप्सी तो हैरान हो गया। फिर वह अपने पिताजी के पास गया और जाकर कहने लगा कि पिताजी, मैं जो कुछ भी लूट खोस के लाता हूँ वो आपके लिए ही तो लाता हूँ। देखो मैंने लूट कर कितना धन इकट्ठा कर लिया है, कितने ऐशो आराम हैं तुम्हारे। अगर मैं चोरी नहीं करता तो क्या ये सब हमें मिलता। पिताजी, मैं तुमसे एक बात पूछता हूँ कि चोरी करने से पाप लगता है, तो उस पाप में आप मेरे भागीदार बनोगे क्या। तो लप्सी की बात सुनकर उसके पिताजी कहने लगे कि बेटा, मैंने नहीं कहा कि तुम चोरी करके लाओ, तुम कमा कर लाओ, मैं तुम्हारे पाप का भागी नहीं बनूंगा। तो माँ बाप के मुंह से इस तरह की बात सुनकर वह बहुत ही उदास हुआ और सोचने लगा कि मैं कितने महीनों से चोरी कर रहा हूँ, ना जाने मुझ पर कितना पाप चढ़ गया है, और ये तो बोल रहे हैं कि पाप के भागी हम नहीं बनेंगे, तो अब क्या होगा। तो वह बड़े ही दुखी मन से शिव पार्वती से मिलने के लिए चल पड़ा। जैसे ही घर से बाहर निकलने लगा तो उसकी छोटी सी भांजी दरवाजे पर खेल रही थी। उसे पता नहीं था कि पाप पुण्य क्या होता है, तो वो कहने लगी कि मामा, पाप की भागी मैं बनूंगी। तो उसके इस तरह कहते ही लप्सी ने उसे गोद में उठाया और चल पड़ा। शिवजी भगवान और पार्वती माता के पास जाकर कहने लगा कि घर वालों ने पाप का भागी बनने से मना कर दिया है और एक यही है जो पाप की भागी बनने को तैयार है। फिर लप्सी बड़े ही दीन स्वर में कहने लगा कि हे भगवान, मैं समझ गया हूँ कि चोरी करना पाप है। आज तक जो मैंने काम किया वो बहुत ही गलत था, लेकिन अब मैं इसका प्रायश्चित करना चाहता हूँ। अब तुम ही बताओ, मुझे मेरे पापों से मुक्ति कैसे मिलेगी। तो उसकी बात सुनकर शिव पार्वती बहुत ही खुश हुए और लप्सी को कच्चे सूत का एक छोटा सा गोला देते हुए कहा कि लप्सी, ये सूत लो और इस पीपल के चारों ओर परिक्रमा लगाओ। जब यह सूत समाप्त हो जाएगा तब तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। तो यह सुनकर लप्सी बहुत ही खुश हुआ। सोचने लगा कि छोटा सा गोला है, अभी लपेट कर घर चला जाऊंगा, उसके बाद में कभी कोई पाप नहीं करूंगा। फिर उसने अपनी बांजी को कंधे पर बैठाया और पीपल की परिक्रमा लगानी शुरू कर दी। अब भगवान का वह सूत खत्म कहाँ होने वाला था। लप्सी चक्कर लगाता गया पर वह सूत खत्म नहीं हुआ। चक्कर लगाते लगाते 1 महीने, 6 महीने, साल, पूरे 12 साल बीत गए पर वह सूत खत्म नहीं हुआ। 12 साल बाद एक बार फिर शिव पार्वती जी वहाँ से गुजर रहे थे तो पार्वती माता ने कहा कि स्वामी, चलो लप्सी को चलकर देखते हैं। तो शिवजी कहने लगे, वो चोरी करने वाला, लूटने वाला कब का चला गया होगा। तो पार्वती माता कहने लगी
कि नहीं स्वामी, चलकर देखने में क्या जाता है, चलो एक बार देखते हैं। तो शिव पार्वती जी जैसे ही पीपल वृक्ष के पास आए तो देखा कि लपसी तो अब भी चक्कर लगा रहा है। वहाँ चारों ओर गहरी खाई हो गई है और लपसी की बड़ी बड़ी दाढ़ी, मूंछें, नाखून बढ़ गए हैं। तो यह देखकर पार्वती माता ने कहा कि देखो स्वामी, आप तो कह रहे थे कि वो कब का ही चला गया, देखो इसके मन में सच्ची भक्ति है। तो पार्वती की बात सुनकर शिवजी ने कहा कि चलो अभी देख लेता हूँ। तो यह कहकर शिवजी ने एक सोने का कड़ा लपसी के आगे फेंक दिया। तो लपसी ने झट से उसके ऊपर पैर कर लिया। फिर अचानक से उसका ध्यान शिव पार्वती जी की ओर गया तो वो हाथ जोड़कर कहने लगा कि भगवान, अब तो मेरे पाप समाप्त हो गए होंगे, आप मुझे यहाँ से जाने की आज्ञा दीजिए, आपका यह सूत अभी तक खत्म नहीं हुआ है। तो शिवजी भगवान ने कहा कि तुम्हारे पाप कर्म भी अभी तक पूरे नहीं हुए हैं। तो शिवजी की बात सुनकर लपसी कहने लगा कि भगवान, मुझे पूरे 12 वर्ष हो गए हैं आपकी भक्ति करते करते, और अब भी आप मुझ पर शक कर रहे हैं। तो शिवजी ने कहा कि अपना पैर उठाओ। तो जैसे ही लपसी ने अपना पैर उठाया तो उसके पैर के नीचे सोने का कड़ा था। तो यह देखकर लपसी शर्मिंदा हो गया और कहने लगा कि प्रभु, गलती हो गई, मुझे माफ़ करो, आगे से मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा। तो शिवजी कहने लगे कि नहीं लपसी, तुम्हारा पाप ऐसे पूरा नहीं हो सकता, अब तुम्हें 12 वर्ष तक और इसी तरह परिक्रमा करनी होगी, उसी के बाद तुम्हारे पाप समाप्त होंगे। यह कहकर शिव पार्वती वहाँ से चले गए और वह फिर से पीपल के पेड़ की परिक्रमा करता रहा। करते करते 12 साल बीत गए। 12 साल बाद में शिव पार्वती जी वहाँ पर आए तो उन्होंने देखा कि आज भी वो वहीं पर चक्कर लगा रहा है। तो शिवजी ने फिर उसके सामने सोने की अंगूठी फेंकी, पर उसने कोई ध्यान नहीं दिया। तो शिवजी भगवान प्रसन्न होकर कहने लगे कि हे लपसी, आज से तुम मेरी तपस्या करके तपसी बन गए हो। मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम अपने जीवन में सारे सुखों को प्राप्त करेगा, और तूने 24 बरस तक मेरी भक्ति की है, इसका फल भी तुझे अवश्य मिलेगा। जो भी औरत गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगी, उसका पुण्य फल तुम्हें मिलेगा। आंगन लीप कर दहलीज नहीं लीपेगी तो उसका पुण्य फल भी तुझे ही मिलेगा। अगर हमारे घर की बहन बेटी को हम सूट, तीवल या साड़ी भेंट स्वरूप देते हैं तो साथ में मोली का धागा और कुछ रुपए नहीं देंगे तो उसका पुण्य फल भी तुम्हें ही मिलेगा। अगर कोई दिए से दिया जलाएगा तो उसका पुण्य फल भी तुम्हें ही मिलेगा। अगर व्रत और पूजा पाठ में सारी कहानी सुन ले और तुम्हारी कहानी ना सुने तो उसका पुण्य फल भी तुम्हें ही मिलेगा। कहा जाता है कि तभी से सुबह पहली रोटी गाय की और सुबह की अंतिम रोटी छोटी बनाई जाती है, और शाम को अंतिम रोटी बड़ी बनाई जाती है जो कुत्ते की होती है, और दिए से दिया भी नहीं जलाया जाता। और घर की बहन बेटियों को सूट और तीवल के साथ भेंट स्वरूप कुछ रुपए भी जरूर दिए जाते हैं। और उसी दिन से हर व्रत कथा के बाद में लपसी तपसी की कहानी जरूर सुनी जाती है, और कथा समाप्त होने पर कहा जाता है कि लपसी का फल लपसी को मिले, तपसी का फल तपसी को मिले। हमारी पूजा पाठ का, हमारे व्रत का और हमारी कहानी का पुण्य फल हमें मिले। बोलो लपसी तपसी की जय हो। तो ये थी लपसी और तपसी की कहानी। लपसी तपसी 2 भाई नहीं थे। लपसी और तपसी एक ही आदमी का नाम था। लूट कर लाता था, इसीलिए उसे लपसी के नाम से पुकारते थे, और फिर भगवान की तपस्या करने के कारण उसे तपसी के नाम से जाना जाने लगा। बोलो लपसी तपसी की जय हो। अब अपने सुनेंगे कथा सुनने वाले उन प्यारे श्रोताओं के नाम जो हमेशा नियम से इस चैनल पर प्रस्तुत कथाओं को सुनते हैं और कमेंट भी करते हैं। तो आज का पहला कमेंट है संजय, सोनिया, हिताक्षी, दीपेश, मयंक हरियाणा से, परमेश्वरी रघुवीर सिंह दिल्ली से, अपराजिता मीना श्रीवास्तव नेपाल से, श्रीमती यशोदा, अंजलि, बबली, विक्की उड़ीसा से, अनीता गुप्ता
राजस्थान से, उषा शर्मा राजस्थान से, रजनी बड़ोला उत्तराखंड से, श्रीचंद यादव गया बिहार से, आशा शर्मा, विष्णु, ज्योति, अंशु भीलवाड़ा से, सरला रानी करणपुर से, श्रीमती अरुण लता शर्मा हरिद्वार से, आशा अग्रवाल, लड्डू, मोहित, अंकुर अग्रवाल आगरा से, कमला गुरुग्राम से, सरला रानी करणपुर से, सीमा जोशी, रवि कुमार जोशी दिल्ली से, शीला सिन्हा, मीरा श्रीवास्तव, ममता श्रीवास्तव, माला छम्मा मनोज जौनपुर से, वंदना वर्मा इंदौर से, श्रीमती शर्मा अलीगढ़ से, मंजुला कपूर पंजाब से, पूनम यादव करेली से, सरिता शामली से, कोमल निर्मन मुंबई मीरा रोड से, सुनीता रानी मेरठ से, सुनीता पंवार कृषु पंवार मध्य प्रदेश से, श्यामवती, सुषमा, विष्णु, कार्तिक, पूर्वी, रुपेश, गौरी, शिवम, निष्ठा हरियाणा से, चंद्रकांता दिल्ली से, अनीता गुप्ता राजस्थान से, निर्मला पांचाल करनाल से, श्वेता, रितेश, स्वीटी, रितु, प्रिंस, यूवी, लक्ष्मी, गुरुचरण साहू उड़ीसा से, नीलम जायसवाल हैदराबाद से, अनिल कुमार टिहरी करनाल से, सुदेश शर्मा, बीके शर्मा लुधियाना से, निर्मला सिसोदिया दिल्ली से, के लक्ष्मण दास उमरकोट से, गीता गुप्ता रुड़की से, संजीव कंसल, कविता कंसल, हितेश कंसल, आरुष कंसल, रानी कंसल मुजफ्फरनगर से, दीपिका यादव रायपुर से, सीमा जोशी, रवि कुमार जोशी दिल्ली से, मंजू चौधरी भीलवाड़ा से, शांता भेन वाघेला गुजरात के मंडल से, कमला देवी भीलवाड़ा से, सुमन चांदोरा जोधपुर से, बीना देविका कनिका वाशने अलीगढ़ से, नंदा पांडुरंग पुजारी ब्रह्मपुरी महाराष्ट्र से, दिल्ली बहादुर भंडारी, सरिता भंडारी, नम्रता भंडारी, सूरज भंडारी नेपाल से, सीमा, रेखा, धर्मेंद्र शर्मा जयपुर से, कमलेश भल्ला जम्मू से, देवी सिंह, कार्तिक, पायल, सौम्या, उमा रघुवंशी गजबा सौदा से, उमा देवी झुंझुनू से, रिधिमा, परमिला, सुरेश यादव धामतरी से, श्रीमती कमलेश जबलपुर से, पूजा पाठक उत्तराखंड देहरादून कोशानी से, योगेश्वरी भटनागर राजस्थान से, निकिता सेजवानी, करण सेजवानी, विशाल सेजवानी, पवन सेजवानी, पायल सेजवानी, रूबी सेजवानी अहमदाबाद से, रुक्मणी शर्मा अंबाला से, कुसुम बघेल दिल्ली से, अंजू शर्मा सिरसा से, सीताराम जायसवाल, शकुंतला जायसवाल वाराणसी से, संगीता अग्रवाल, कमला देवी अग्रवाल दुलिया महाराष्ट्र से, जयश्री पंवार, गोरखनाथ पंवार, आरना शीतल, विश्वजीत पंवार महाराष्ट्र से, शशि वर्मा, अंजलि वर्मा, करण वर्मा पंजाब से, वंदना साहू लखनऊ से, स्मिता सीताराम गायकवाड़ महाराष्ट्र से। आप सभी श्रोताओं का तहे दिल से धन्यवाद। अपना सहयोग हमेशा यूं ही बनाए रखना, नित्य नियम से कथाओं को सुनना और ज़्यादा से ज़्यादा विष्णु भक्तों में शेयर करना। श्री हरि के आशीर्वाद से आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हों। सभी श्रोताओं के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए ओम नमः शिवाय।
हर हर महादेव।